और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। जेपीएससी परीक्षा रद्द करने के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। सोरेन सरकार ने जेपीएससी परीक्षा रद्द की थी। छात्र आंदोलन के बाद सोरेन सरकार को यह परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। एक लंबी लड़ाई लड़ी झारखंड के छात्रों ने इस परीक्षा को रद्द कराने के लिए, लेकिन मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट में यह तय किया गया, मतलब हाईकोर्ट का यह फैसला है कि यह परीक्षा रद्द नहीं होगी। अब सवाल यह है कि सरकार क्या करेगी, और उससे बड़ा सवाल यह कि छात्र क्या करेंगे, क्योंकि इसी जेपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी और धांधली को लेकर छात्र मांग कर रहे थे कि आप इस प्रक्रिया को खत्म कीजिए, जेपीएससी परीक्षा जो हुई थी उसको रद्द कर दीजिए। बहुत लंबा एक गतिरोध के बाद यह सरकार छात्रों की मांगे मानी और अब इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब पीयूष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए, छात्र नेता हैं, और पीयूष कुमार सिंह वो छात्र नेता हैं जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी इसी जेपीएससी परीक्षा को रद्द कराने के लिए। पीयूष, हाईकोर्ट का फैसला है कि जेपीएससी की परीक्षा रद्द नहीं होगी, कैसे देख रहे हैं आप इसे, क्या रिएक्शन है आपका? अभी हम लोग थोड़ा विचार करना चाह रहे हैं। यह तो बहुत गलत है। सरकार अगर सीरियस थी चीजों को लेकर के तो कैविएट कल ही फाइल करना था, पर सरकार की ओर से कैविएट कल फाइल नहीं किया गया। तो सरकार की मंशा पर फिर से सवाल खड़ी कर रहे हैं हम लोग। तो आपको लगता है कि हाईकोर्ट में सरकार ने आप लोगों का पक्ष जेपीएससी की परीक्षा रद्द होने को लेकर सही तरीके से नहीं रखा, इसलिए हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया? जी। तो ये अगर ऐसा है तो आप लोगों को तो सरकार ने मनाया ही इस शर्त पर था कि जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी की परीक्षा हम रद्द करेंगे, तो सरकार ने इस लिहाज से तो आपके साथ धोखा किया अगर कोर्ट में जाकर सरकार ने पक्ष मजबूती से नहीं रखा तो? प्रथम दृष्टि से तो यही प्रतीत हो रहा है कि कोर्ट सरकार ने हम लोगों के साथ धोखा किया, पर अभी और थोड़ा हम लोग अध्ययन करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। तो क्या मतलब क्या कानूनी विकल्प आप लोग देखेंगे क्या, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे या आंदोलन की राह छात्र पकड़ेंगे? क्या सोच चल रही है अभी आप लोगों की, क्या हो सकता है? अभी ये 15 दिन का स्टे है जी। अब हम लोग विचार करेंगे, आपस में बात करेंगे, उसके बाद ही कुछ निर्णय ले पाएंगे। अब पीयूष भाई, क्या ये संभव है कि सरकार से भी किसी तरह की कोई बातचीत का ब्रिज बनाने की आप कोशिश करें? क्या कोई क्वेश्चन करेंगे सरकार से कि आपने मजबूती से पक्ष क्यों नहीं रखा हाईकोर्ट में? जी बिल्कुल, सरकार से संबंध में जानकारी तो चाहेंगे हम लोग कि क्यों ऐसा किया गया, जब हमारी बातों को नहीं रखा गया, सरकार ने अपने पक्ष को मजबूती से क्यों नहीं रखा, यह सवाल तो पूछना बनता है ना सरकार से। ठीक है पीयूष भाई, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अभिषेक राज हमारे सहयोगी जुड़ गए, और अभिषेक राज वो हमारे सहयोगी हैं जो ग्राउंड पर जाकर इस पूरे आंदोलन को कवर करते रहे, मतलब छात्रों का संघर्ष भी देखा, सरकार का छात्रों की बात मानने को भी उन्होंने देखा है। अभिषेक, सरकार को लेकर जो पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए थे छात्र नेता, वो कह रहे हैं कि सरकार ने चूंकि पक्ष नहीं रखा कोर्ट के अंदर, इसलिए हाईकोर्ट का यह फैसला है, और छात्र नेता ये कह रहे हैं खुले तौर पर कि यह धोखा हुआ छात्रों के साथ, कि छात्रों के सामने तो आपने मांगे मान ली, लेकिन कोर्ट में जाकर आपने कानूनी अड़ंगा लगा दिया जेपीएससी के रद्द होने पर। देखिए, निश्चित रूप से ये तय माना जा रहा था कि जैसे ही ये जो परीक्षा रद्द करने का आदेश सरकार की तरफ से पास हुआ था, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आकर इसका ऐलान किया था, उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था दूसरे पक्ष की तरफ से, जो जेपीएससी 2011-13 के जो छात्र थे उनके तरफ से, और सीजीएल के जो रद्द हुआ था उसके छात्रों की तरफ से, कि वो कोर्ट में मूव करेंगे। ऐसे में जो पहली एक बड़ी स्टे देखने को मिली है वो जेपीएससी 11वीं-13वीं की जो परीक्षा जिसको रद्द किया गया था, उनके छात्रों को एक बार फिर राहत मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा अब एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जो सीजीएल के अभ्यर्थी हैं जो लगातार इस एग्जामिनेशन के रद्द होने के बाद लगातार जो मांग कर रहे थे, उनको लेकर जो है वो भी हाईकोर्ट मूव करेंगे, और ऐसे में उनके ऊपर क्या जो है वो स्टेटस आता है, क्या वो स्टे लगता है या फिर वो बरकरार रहता है, वो देखने वाली बात होगी। ऐसे में छात्रों का जो हम भी बात कर रहे थे, जो तमाम छात्र नेता हैं वो ये कह रहे थे कि सरकार ने एक तरफ से ये कह दिया कि हम इसको रद्द कर रहे हैं, लेकिन मजबूती के साथ उसको कानूनी जो है वो पेशकश उसकी नहीं की गई, और यही कारण है कि इस तरीके से फैसला आया है। 15 दिन का वक्त मिला है जब सरकार को अपनी जो जवाब है वो इस पूरे मामले में देना है। ऐसे में अगर 15 दिन में सरकार मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख पाती है तो फिर एक बार फिर से जो छात्र हैं वो बता रहे हैं कि उनको आंदोलन के बारे में सोचना पड़ेगा, और ये फिर सरकार के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। तो ठीक है, शुक्रिया अभिषेक। और इसमें एक पहलू वो भी है कि जो सारी राजनीतिक पार्टियां कहती हैं हम छात्रों के लिए बहुत कर रहे हैं, वो इस पर कैसे इस पूरे फैसले को देखती हैं, देखने वाली बात।